ये पार्ट 2 एपिसोड है जो कि नमन की कहानी एपिसोड नंबर 1 अपलोड किया जा चुका है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 है जिसको कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर नमन ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफ़े में मिलो, तुम्हारी काफ़ी बाकी है, एक मुझ पे। वो हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। नमन बड़ी बेचैनी से कल का कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठ अच्छे से तैयार होकर अनीसा से मिलने के लिए निकला। आज नमन खुद टाइम से पहले आकर इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में अनीसा आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहनी थी और बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी चल के उसके बाल उसकी आंखों की तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वो आके नमन वाले के सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। नमन ने पूछा, कॉफ़ी? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। नमन ने वेटर को कॉफ़ी के लिए बोला और अनीसा से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर नमन ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेले रहती हूँ। यहाँ मैं अपना करियर बनाने के लिए आई थी हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है, तुम अपने करियर पे इतना ध्यान दे रही हो। वो बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार अब डांट सुननी पड़ती है और उसने तो ये तक कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस बर्ताव से मुझे रोज़ डांट सुननी पड़ती है। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? वो चुप हो गई फिर से। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर नमन घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ। बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में ही भी नहीं बता सकती। अगर बॉस को पता चला तो मुझे कहीं नौकरी से ना निकाल दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया है और ये सब हो गया। मैं अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर नमन ने धीरे धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप नमन की ओर देखने लगी। नमन ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो। मैं तो उसी दिन में से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। नमन ने पूछा, क्या हुआ? हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है। मेरी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। नमन उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ। तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो? नमन उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। नमन उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर अनीसा चली गई। नमन उसे रोज़ उसका हाल पूछता था। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर सब दवाएं ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद नमन ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। नमन उसे रोज़ फ़ोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे इसे बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते अनीसा बेहोश हो गई। नमन उसे पुकारता रहा
लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। नमन तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि अनीसा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम की तरफ गया। वह 2-3 लोग खड़े थे जो अनीसा को हॉस्पिटल में लेकर आए थे। नमन उनसे पूछा कि क्या हुआ अनीसा को। वो तो बोले कि अनीसा अपने घर में बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला था तो एक बच्चे को बॉल खेलते खेलते उसके घर में चला गई। तो हमने जाकर देखा तो बेहोश पड़ी थी। अनीसा अकेले रहती है या तो हम उससे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले अनीसा की हालत ख़राब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नमन ने पूछा ऑपरेशन के बाद अनीसा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना। डॉक्टर ने कहा अभी कुछ नहीं बोल सकते। नमन ने कहा डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम में डॉक्टर बाहर आए। नमन जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा अनीसा कैसी है। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है। कुछ नमन के जान में जान आई। उसने पूछा क्या मैं अनीसा से मिल सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा अभी नहीं, कुछ देर बाद। नमन ने कहा ठीक है। फिर नमन बाद में अनीसा से मिला और नमन को देखकर रोने लगी। नमन उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था ना मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर अनीसा और रोने लगी। नमन उसे चुप कराया और कहा अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है ना, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के हाथ पकड़ कर बैठे थे। जो दोनों घर आए, नमन उसका बहुत ध्यान रखता था। नमन ने अनीसा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था तो अब वो अनीसा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। अब अनीसा पूरी तरह से ठीक हो गई। तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोग को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।